गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। प्रोफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाएगा। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 8 मई को एग्जाम है, 15 मई को सीडीपीओ का एग्जाम है, 8 को 67वीं का एग्जाम है और इस चक्कर में हमें ये समझ नहीं आ रहा है क्या हम पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। पढ़ना बहुत कुछ है, उसमें से छांटे कैसे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है। इसी क्रम में मैं एक वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। देखिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग बोलेंगे सर इसमें नया आप क्या लेके आए हैं। मेरे दोस्त कुछ नया लेके नहीं आया हूं, लेकिन वैसी चीजें लेके आया हूं कांग्रेस अधिवेशन में से। मैं उस अधिवेशन को बस लेके आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक देखिए कांग्रेस के टोटल 55 अधिवेशन हो चुके हैं। कांग्रेस टोटल 55 अधिवेशन हुए थे आजादी तक, ठीक है। इसमें हमें कितना पढ़ना, देखिए 55 का 55 हमारे मतलब का नहीं है, हमारे मतलब का सिर्फ 22 अधिवेशन है। उस 22 अधिवेशन को मैं आपके सामने लेके आज हाजिर हूं। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को शेयर करिएगा, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहला अधिवेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही है, 85 में हुआ था। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जी। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, देखिए इसमें टोटल 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि देखिए स्टार्टिंग में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी ने फिर सुझाव दिया और बोला भैया इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए, तो फिर इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहां हुआ, कलकत्ता के अंदर में। इसके कौन थे अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां एक चीज समझिएगा, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। ये पूछे अगर कि पहला पारसी अध्यक्ष कौन बना, कहां बना, तो 86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी बने। इसका खासियत क्या था, तो इसमें देखिए नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हो गया था, एमलगेमेशन हो गया था, ठीक है, वो मिल गया था उसमें जाके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डफरिन ने इसमें गार्डन पार्टी दिया था, ठीक है। डफरिन ने ये जो 86 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, गार्डन पार्टी इसने मतलब उद्यान भोज जो है, हिंदी में उद्यान भोज, इसने दिया था। नेक्स्ट जो है देखिए फिर 87 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर का 3-4 इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समिट मिलेंगे। मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसमें इसकी अध्यक्षता की थी। इसका इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम इसको क्यों यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहले देखिए तमिल भाषा में इसमें भाषण दिया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, इसमें तमिल भाषा में भाषण दिया था। इसका जो ओपनिंग जो किया था ना, इन्होंने तमिल भाषा में भाषण देके इस समिट का ओपनिंग किया था, ठीक है। उसके बाद बैठक हुआ 1888 में, कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है इसमें 1888 नेक्स्ट है हमारा। ये कहां हुआ, देखिए इलाहाबाद के अंदर में ये हुआ था, ठीक है। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। क्यों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कारण इसकी। पहली बार इसमें लाला जी ने हिंदी में भाषण दिया था। इससे जस्ट ऊपर वाले में बदरुद्दीन तैयब जी ने देखिए तमिल में भाषण दिया था। यहां पे देखिएगा लाला जी ने क्या किया, हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध करने के बावजूद भी यह अधिवेशन कंप्लीट करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 1890 में जो अगला अधिवेशन हुआ, इसके अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ। अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। अब देखिएगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उस समय जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला जो है ग्रेजुएट, प्रथम महिला ग्रेजुएट, उनका नाम था कादम्बनी गांगुली, ठीक है। इन्होंने अधिवेशन को संबोधित किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है और बार बार ये सब पूछता है। देखिए ये सब थोड़ा टफ वाला में आ जाता है, ठीक है। ये जैसे ही पूछेगा ना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ कॉज भी लिख दिया कि यहाँ से मतलब क्या क्या पूछ सकता है।
सीधे एक तो ये पूछेगा भाई कि कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में कौन था अध्यक्ष, तो फिरोज शाह मेहता थे। लेकिन अगर ये पूछ दे कि किस अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन में प्रथम जो है कांग्रेस प्रथम स्नातक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला स्नातक ने भाषण दिया था, तो फिर आप कलकत्ता अधिवेशन मारिएगा 1890 में। सारा एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं, देखते चलिएगा। बस आप लोग देखिए, अगर दिखे नहीं तो ये मत बोलिएगा दिख नहीं रहा है, हम सब कुछ बोल के आपको बता रहे हैं, बस आप सुनिए वीडियो, बस सुनिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। 1896 में देखिएगा, 1896 में हुआ क्या, तो फिर 1896 में हुआ अधिवेशन नेक्स्ट कलकत्ता में, रहमतुल्लाह एम सयानी इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया, कब गाया गया, 1896 के अंदर गाया गया। नेक्स्ट आया था हमारा, देखिए 1905 बनारस अधिवेशन, इसमें कौन थे अध्यक्ष, जी के गोखले साहब इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, आपको याद होगा बंगाल विभाजन हुआ था, कर्जन ने करा था 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का इसमें सबसे पहले तो आलोचना किया गया और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन के टाइम 1905 में कहां अधिवेशन हुआ था, बनारस में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, गोखले थे, ठीक, क्लियर। 1906 देखिएगा, 1906 अगला आता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हम बता रहे हैं। कलकत्ता में ये हुआ नेक्स्ट 1906 में, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में किया था। तो ये पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ, 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। नेक्स्ट है देखिए 1907 का अधिवेशन, ये कहां हुआ, सूरत के अंदर ये हुआ था, ठीक है। किसने इसकी अध्यक्षता की, रास बिहारी घोष साहब ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस का इसमें प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन मतलब नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, ठीक है। प्रथम जो 1907 में विभाजन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने सूरत के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1911 का अधिवेशन, आप लोगों को दिख रहा होगा तो 1911 का अधिवेशन है, कलकत्ता में ये हुआ, ठीक है। बिशन नारायण धड़ ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जनगण मन गाया गया। ये इसलिए नहीं बोलिएगा कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार 1911 में जनगण मन गाया गया, इसी में गाया गया। अब नेक्स्ट आता है देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में देखिए अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार जी ने करी थी। और इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, इसमें कॉजेज इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसमें नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ, इसी में उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कब, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का विलय हो गया, यानी कि नरम दल गरम दल जो 1907 में विभाजन हुआ था, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में मिल गया वापस, ठीक है। और इसी में मुस्लिम लीग से समझौता भी हुआ था 1916 में, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में समझौता हुआ था, बस इतना समझिए मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता भी हुआ था। यहां तक समझे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे अधिवेशन है, अब तक हमने 1916 तक का देख लिया, अब 1916 के बाद का देखते हैं। देखिए 1916 के बाद का जो नेक्स्ट है 1917, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसमें, क्योंकि एनी बेसेंट फर्स्ट एवर प्रथम महिला बनी थी इनकी अध्यक्ष कांग्रेस में, ठीक है। कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। और सबसे पहले इसके अलावा अगर कॉज पूछा जाए कि क्या कारण क्या था और इसके इंपॉर्टेंट होने का, तो सबसे पहले तिरंगा झंडा जो है यहाँ फहराया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अंदर। एनी बेसेंट महिला थी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन बनी, तो सबको याद है एनी बेसेंट बनी थी कब, 1917 में, ये तो ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कॉज था उस अधिवेशन में, क्योंकि उसमें सबसे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट है देखिए 1920 का अधिवेशन कहां हुआ, नागपुर में हुआ था। किसके अध्यक्षता में, सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में। इसका इंपॉर्टेंट कॉज क्या था, इंपॉर्टेंट कॉज था असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया, इसमें लीगलाइज्ड कर दिया गया नेशनल लेवल पे, नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। 1924 का देखिए बेलगांव अधिवेशन, इसमें इकलौता ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट कॉज नहीं है, बस चूंकि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बना दिया गया और इंपॉर्टेंट हो भी गया है, याद रखना है बस। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1925 में देखिए मद्रास में हुआ था यह अधिवेशन, 1925 में एस.ए. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए, इसको सर्किल हम कर देते हैं। एस.ए. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, पूर्ण स्वराज नहीं है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन का बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का बहिष्कार प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ? 1925 के मद्रास अधिवेशन में। कौन थे अध्यक्ष? तो एस.ए. अंसारी थे और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा 1929 लाहौर में हुआ यह अधिवेशन। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब यहां पे देखिए, यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यहां पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, और लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिए, हर साल 26 जनवरी के दिन को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 1929 के, है ना, लाहौर अधिवेशन में जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में। फिर आता है 1931 का अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कराची में हुआ था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। मूल अधिकार प्रस्ताव इसमें पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का जो है अनुमोदन यहाँ पे किया गया था। जो सांप्रदायिक मुद्दों पे गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसको यहाँ पे पास किया गया, उसका अनुमोदन किया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल अधिकार का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। किसके अध्यक्षता में? वल्लभ भाई पटेल जी के। 1931 कराची, याद रखिएगा। 1936 में नेक्स्ट अधिवेशन हमारा इंपॉर्टेंट वाला होता है लखनऊ के अंदर में। फिर इसकी अध्यक्षता की किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉज था? इसमें समाजवाद यानी सोशलिज्म को जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि सोशलिज्म जो है हमारे इंडिया में, मतलब ये सोशलिज्म है, यही हमारे इंडिया में जितनी सारी समस्याएं हैं ना, इसको हल करने की यही चाबी है। ये इंपॉर्टेंट कॉज था, सोशलिज्म शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर आता 1937 का अधिवेशन जो हुआ था, कहां? फैजपुर में हुआ था। फिर अगेन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये किया गया, और प्रथम अधिवेशन ये ऐसा था जो गांव के अंदर में ये संपन्न हुआ था। पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव के अंदर में संपन्न हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन 37 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फैजपुर कहां? ये आपको कमेंट कर बताना है कि फैजपुर करेंटली किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपको बताना आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। नेक्स्ट आता है 1938 का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये हरिपुरा अधिवेशन जो है ये हरिपुर में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसमें देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी में रोमन लिपि को लागू करने का जो है वकालत किया गया कि भाई हिंदी का रोमन लिपि जो है ये लागू करना चाहिए। इसमें ये वकालत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट कॉज है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखिए 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, और ये सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के रहने वाले अध्यक्ष थे। 6 सालों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, क्योंकि उस बीच में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित ही नहीं हुआ था, इसलिए ये इनका कंटिन्यू चलता रह गया था। अब हमारा फाइनल आता है आखिरी, जो कि कोई कॉज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब 1946 में जब डिक्लेरेशन हुआ कि हाँ भाई अब इंडिया को जो है फ्री डोमिनियन अब घोषित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो ये मेरठ में इसका अधिवेशन हुआ था, और तब ये आचार्य जे.बी. कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे। और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आजादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो, यूनिक लगी हो। कमेंट करके अपना राय हमारे साथ शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। बेस्ट ऑफ लक।